मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से गिरिडीह के मंगरोडी पंचायत भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। असल में मोंगिया स्टील की सामाजिक इकाई मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन इन दिनों आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दे रहा है। बाद में प्रशिक्षु महिलाओं को रोजगार देकर उनसे मोंगिया प्रीमियम ब्रांड की अगरबत्ती निर्माण कराकर इसे मार्केट में बेचा जाएगा ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और उनकी पत्नी त्रिलोचन मोंगिया उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में फाउंडेशन के सलाहकार दीपांजन बनर्जी, सीईओ दीपंकर सरकार, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट हेड सुरभि इक्का, स्टेट हेड अभिषेक सहाय व प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले तमाम अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। बाद में महिलाओं ने अगरबत्ती बनाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मौके पर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन ने उपस्थित तमाम महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की बातें कही। इस बाबत डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि इन्होंने CSR मद से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। तब उसका स्वरूप काफ़ी छोटा था, लेकिन अब वृहद स्तर पर इसकी योजना तैयार की गई है और अन्य कई संगठनों को भी इस योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। और पानी के जो अलग से मसाले और बांस से खादी के लपेट उसको बनाए। कब से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं आप लोग? प्रशिक्षण 7 दिन के था। किसके द्वारा कराया जा रहा है? मोंगिया स्टील के द्वारा कराया गया। कितने महिला आप लोग हैं ग्रुप में? आपका नाम क्या हुआ? मुझे खुशी है कि कोई भी कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उसमें कुछ भी सफलता मिली है, तो उसमें हमारे काफ़ी टीम मेंबर्स का योगदान है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को, प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज जो प्रशिक्षित महिलाएं हैं, इनको सर्टिफिकेट देना है, उन लोगों के लिए भी ये खुशी की बात है। अभी तक हम लोगों ने 260 महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया है और इन प्रशिक्षित महिलाओं में से 110 को रोजगार भी मिल चुका है। सचमुच आनंद लगता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और कुछ काम के प्रति इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया है, जिससे कि स्वावलंबी तरीके से ये खुद से अपना काम खुद से करके और अपने परिवार का और अपने स्वाभिमान के साथ अपना सारा काम करें और खुद कमाकर परिवार का भरण पोषण और अन्य कार्य को कर पाएं। ये एक बहुत बड़ी संतोष की बात है कि हम स्वाभिमानी तरीके से अपना काम करके आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत अपनी मोंगिया स्टील की ओर से हम लोग जो कार्यक्रम कर पाते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसपास में हमारे गांव या जितने आसपास के गांव हैं, इन लोगों में जो महिलाएं स्वावलंबन की ओर जाना चाहती हैं, आत्मनिर्भर भारत के स्कीम में जो भी बताया गया है, इसमें अभी तक कोई हम लोगों ने गवर्नमेंट ऐड या गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो दिल को छूती है। आत्मनिर्भर भारत हमें अच्छा लगता है और मेरा अपना प्रयास है, ये मोंगिया स्टील का प्रयास है कि हम लोग कुछ भी इस तरह का काम जरूर करें जिससे हमारे आसपास की सोसाइटी को और हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लोगों का फायदा हो। तो ये एक छोटा कदम जरूर है कि महिलाओं का आज प्रशिक्षण हुआ है और उनके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं इस कार्य में। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। हमने जिन लोगों से बात की, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि आप पहले कुछ अच्छा करके दिखाइए। हम मोंगिया स्टील की ओर से एक मोंगिया फाउंडेशन बना रहे हैं और इसमें हम लोग एक अच्छे काम शुरुआत कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को, जैसे CSR के तहत
बहुत सारा फंड है जो इधर उधर वेस्ट होता है या अच्छे प्रकार से सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि एक एक पाई जो मेहनत की कमाई हुई है, पैसा जो है, और वो CSR का फंड कहीं पर मिसयूज नहीं हो और कहीं भी उसका मतलब है कि इस तरह का उपयोग नहीं हो कि जिसका कोई मजबूत रिजल्ट नहीं निकले। जो भी पैसा लगे उसका एक अच्छा रिजल्ट हो और लोगों को वास्तव में उसका फायदा मिलना चाहिए। जो सरकार की सोच है, जो सरकार ने जिस तरीके से CSR फंड को यूज करने का तरीका बताया है, उसे पूरी तरह पालन करने का मैं ये चाहता हूं कि ये फार्मूला लागू हो, और जिसमें हम लोग इस देश के वासी हैं तो हमें जरूर चाहिए कि देश में कोई भी अच्छे काम हो रहे हों या कुछ अच्छा कर पाएं तो उसके लिए हमारा भी योगदान हो। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम लोग कुछ जो भी काम कर पाएं इसमें हम सबका सहयोग लें और लोगों को भी जोड़ें। और आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। आज हम पहले रोटरी क्लब में देखते आए हैं, मैं रोटरी क्लब का बहुत पुराना मेंबर हूँ। मैं देखता आया हूँ कि लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं, देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें भरोसा होना चाहिए कि ये काम, हमारा पैसा मिसयूज नहीं होगा, हमारा पैसा बर्बाद नहीं किया जाएगा, हमारा पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खर्च किया जाएगा, हमारा पैसा वास्तविक रूप से उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए वो लाभ मिले और उसका फायदा होगा। इन चीज़ों को आज हम 35 वर्षों से रोटरी क्लब के मेंबर होने के नाते इन चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी अच्छाई और बुराई को देख रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जितना हमने आज तक सीखा है उसका कुछ लाभ हमारे लोगों को मिले, और उसी क्रम में हमने एक छोटी सी शुरुआत की है कि महिलाओं को प्रशिक्षण करने का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें 260 महिलाएं अभी तक प्रशिक्षित हुई हैं, जिसमें 110 महिलाओं को काम मिला है। तो इस प्रकार ये प्रशिक्षण और होता रहे, काम और मिलता रहे, और हमारा देश के हर नागरिक जो है वो स्वावलंबी हों और अपना काम खुद करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और अपने स्वाभिमान के साथ जिएं। मेरी इच्छा यही। बहुत धन्यवाद।